और बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ का इमरान खान पर बड़ा हमला सुनने में आया है। इमरान खान ने असंवैधानिक काम किया है, ये कहा है शहबाज शरीफ ने। इमरान खान ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इमरान खान ने असंवैधानिक काम किया है और लोकतंत्र का गला घोटा है, ये विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने कहा है। तो डिप्टी स्पीकर के जरिए इमरान ने साजिश की। ऐसे हैं कि इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत हमारी सियासी बंदूक की नोक पे तो था और हमने खुद फायर करके इस सिलेक्टेड हुकूमत का खात्मा का बंदोबस्त करना था, मगर हम सब का प्रेशर की वजह से, पार्लियामान के बाहर का जिदोजहद की वजह से और उससे बढ़कर जो हमने सब मिल के 3 महीने के लिए इस हुकूमत का जीना हराम कर दिया इस अदम एतमाद के थ्रू, और उसने खुद हमारा इस प्रेशर के नतीजे में बंदूक उठा के खुदकशी कर ली अपनी हुकूमत की। अब ये ऐसे तालियां बजा रहे हैं, जब मैंने पहले दिन उठ के इसको वजीर आज़म सेलेक्ट कहा था तो तब भी वजीर आज़म साहब जश्न मना रहा था। आज भी उसका हुकूमत गई, वजीर आज़म नहीं रह सकता और वो जश्न मनाने की कोशिश कर रहा है कि ये कोशिश तो ना करो। मसला सिर्फ ये है कि हम जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं। आला अदलिया उस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारा भी है, इम्प्लीमेंट करने वाला इदारा भी है। हुआ क्या है कल कि अपनी अना की वजह से वज़ीर आज़म एक आइनी और जमहूरी तरीके से इसी नतीजे पे आ सकता था। हमारा अदम एतमाद जमा होने से पहले या हमारा अदम एतमाद का पे वोट होने से पहले वो अगर खुद इस्तीफ़ा देता तो वो एक आइनी तरीके से इस प्रोसेस को शुरू कर सकता था। दूसरा आइनी प्रोसेस क्या था, कानूनी जमहूरी प्रोसेस क्या है कि वोटिंग होता अदम एतमाद पे जो हमने करवाया, और आप सब ने देखा कि 195 या 197 वोट्स उस करारदाद के हक में थे और उससे ये हुकूमत चला जाता। हुआ क्या है? हुआ ये है कि इमरान खान सदर पाकिस्तान, डेप्यूटी स्पीकर मिली भगत एक साजिश के तहत पाकिस्तान का आईन तोड़ के इमरान खान का ईगो को संभाला है। अब अदालत फैसला करे, पाकिस्तान के अवाम फैसला करे, क्या इमरान खान का ईगो is more important, or is the Constitution of Pakistan more important? Is the National Assembly of Pakistan more important? Is the Supreme Court more important? ये फैसला अब होने जा रहा है। मैं याद दिलवाना चाहूँगा कि आज 4 अप्रैल है, वो दिन है जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। उस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो दुनिया मानता था और इस आइन का जो बानी है, हम आज तक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिल सका। हमारा सदारती रेफरेंस जो सदर जरदारी ने भेजा इसी अदालत को, वो आज तक पेंडिंग है। आला अदलिया ज़िया अल हक का कू नहीं रोक सके, आला अदलिया मुशर्रफ का कू नहीं रोक सके, आला अदलिया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गैर जमहूरी तरीके से ख़त्म होने का सिलसिला नहीं रोक सके। आला अदलिया से हमारा उम्मीद है, हमारा रिक्वेस्ट है कि इमरान खान का कू को रोके। आला अदलिया से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जो इमरान खान ने ये काम किया है, आपके फैसले से मुल्क की किस्मत लिखा जाएगा और आपका फैसला ये फैसला सुनाएगा कि क्या हमारा
आईन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है या वो आईन हमारा इस्लामी जमहूरी वफाकी निज़ाम का जोड़ने वाला डॉक्यूमेंट है। ये बहुत ही ज़रूरी है। हम तो आईन को दिफा करते रहेंगे, मगर जो कल हुआ है। तो बिलावल भुट्टो को आप सुन रहे थे और पाकिस्तान के हालात पर उन्होंने बातें रखी और अदालत से कितनी उम्मीदें हैं ये भी उन्होंने कहा। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए न्यूज़ रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट दिनेश नैन भी जुड़ रहे हैं। संजीव, पहले आपके पास आते हुए, अब क्योंकि आज सुनवाई होनी है तो विपक्ष का ये जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस था उनकी उस बातों को आप कैसे लेते हैं? खासतौर पर बिलावल भुट्टो ने अदालत को भी यहाँ मेंशन किया कि जो इतिहास रहा है अदालत का पाकिस्तान में, उसमें इंसाफ अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं लोग। उन्होंने अपने नाना का भी जिक्र किया। अब उम्मीदें उनकी बहुत ज्यादा अदालत से है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को भी सवाल के घेरे में ले लिया है बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के। अभिलाषा, क्या कहें इसे? क्या ये माने कि उम्मीद बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट से नहीं है, और शायद यही वजह है कि उन्होंने इतिहास को पलटा है और इतिहास में जाकर के वो सारी बातें जो उनके फेवर में नहीं गई थी उसे कोट किया है। देखिए, पहली तो बात यह है कि कल जब सामने बात आई है कि असेंबली को भंग कर दिया गया, संसद को भंग कर दिया गया और चुनाव घोषित कर दिए गए, तो उस वक्त त्वरित सुनवाई, तुरंत सुना जाए, इस अपील के साथ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया था विपक्ष ने, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और PMLN के नेताओं ने। लेकिन देखिए, तुरंत सुनवाई की बात को हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने और उसने आज का समय दे दिया। अब अगर कल तुरंत सुनवाई हुई होती, और कल आपने देखा कि कैसे सांसद जमे हुए थे, उस वक्त भी जो नेशनल असेंबली वहां की है, वहां की संसद है वहां पर, तो कल तो सुनवाई हुई नहीं और आज सुनवाई होनी है। और जिस तरह का जश्न का माहौल इमरान खान के कैंप में है, तो ऐसा लग रहा है कि जो उम्मीदें हैं वो क्षीण हो रही हैं। दूसरी बात, अगर हम देखें अदालत से बाहर आकर के, तो एक दावा, एक चुनौती इमरान खान के खेमे से आया है और खुद इमरान खान ने ट्वीट करके इस बात को कहा है कि ये तमाम विपक्ष कहा करता था कि हमारे पास बहुमत नहीं है तो चलिए चुनाव लड़ लेते हैं, तो क्या दिक्कत है आपको? अब ये सवाल ऐसा है कि जिसका जवाब नहीं दे पा रहा है विपक्ष, और विपक्ष को ये लग रहा है कि कहीं ये लॉजिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अपील न कर जाए। इसीलिए सुनवाई से एक पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पर सुप्रीम कोर्ट और जजेस को दबाव में लेने की कोशिश तो नहीं है, इस पर बहस हो सकती है। अभिलाषा जी बिल्कुल, और दिनेश नैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, कल के अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये कहा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर तहरीक इंसाफ के नेता, वही राष्ट्रपति, वो बहुत ही क्लोज इमरान खान के, तो सभी फैसले जो हैं वो इमरान के मुताबिक आते गए, सब कुछ उनके मुताबिक होता जा रहा है, एक कंड्यूसिव माहौल बन रहा है पाकिस्तान में। तो क्या अब जो नजरें टिकी हुई हैं वहाँ के सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ से भी उम्मीद बिल्कुल नहीं की जाए कि जो फैसला हुआ वहाँ पर स्पीकर के जरिए उस पर लोकतांत्रिक सवाल उठते हैं, संवैधानिक सवाल उठते हैं? मेरा मानना है अभिलाषा की शायद कोई उम्मीद नहीं है, बिकॉज जो पूरी स्क्रिप्ट है वो लिखी गई है। देखिए, ये 7 तारीख की एक चिट्ठी, कोई एक नोट आता है अमेरिका से, एम्बेसी की, जो पाकिस्तान एम्बेसी है, उनकी रेगुलर मीटिंग होती है। इमरान खान गए थे वहां पे पुतिन से मिलने के लिए, उन्होंने अपना विरोध जताया कि भाई डिप्लोमेसी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो कल खबरें बाहर निकली है पाकिस्तान की न्यूज एजेंसीज में या फिर कुछ पत्रकारों ने निकाली है, वो ये है कि ये जो चिट्ठी 7 तारीख को आई थी, इसके अंदर कुछ अमेंड किया गया, यानी इसकी भाषा को, लैंग्वेज को बदला गया, और वो बदली हुई वो चिट्ठी है जो इमरान खान हाथ में लेके घूम रहे हैं। जी। और उसके मुताबिक फिर CSC की बैठक बुलाई गई, और CSC की बैठक के अंदर दो बातों को ऑफिशियल बनाया गया कि एक तो लैंग्वेज ठीक नहीं है जिस हिसाब से अमेरिकन किसी ऑफिशियल ने बोला है, और दूसरा ये हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर दखल अंदाजी। लेकिन 7 तारीख से लेके कल तक ये इतने बड़े इंपॉर्टेंट मैटर पे इमरान खान चुप क्यों बैठा हुआ था? और फिर कल जब देखिए सदन में जो हुआ, 28 मिनट के भीतर जैसे ही फवाद चौधरी ने बात उठाई कि ये आर्टिकल 5 के अंदर देखा जाना चाहिए, उनके खत्म होते ही पढ़ी लिखी हुई एक स्क्रिप्ट पढ़ी गई आपके सामने डिप्टी स्पीकर द्वारा, और जैसे डिप्टी स्पीकर बोलते हैं कि ये मैं इसको खारिज करता हूं इस प्रस्ताव को, उसके ठीक 3 मिनट बाद इमरान खान, जो कि सदन में नहीं है, वो न्यूज पे चैनल पे आ जाते हैं, PTI पे,
और बोलती बिल्कुल, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रिप्टेड है। सही कहा आपने दिनेश, और अब नजर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।